अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पे वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन जब काम कर रहे होते हैं कॉपीराइट कंटेंट पे तो आप लोगों को इस तरह के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम वेव्स आई थी जिसमें काफी ज्यादा लोगों के पेजेस को रिस्ट्रिक्ट किया गया, मोनेटाइज पेजेस को रिस्ट्रिक्ट किया गया। अगर आपके पेजेस नॉन मोनेटाइज थे, आप उस पे ऑडियंस ग्रो कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब जो फ्लैग पेजेस मोनेटाइज पेज फ्लैग्ड हुए हैं उनका तो कोई हल नहीं है, लेकिन जो आपके नॉन मोनेटाइज पेज थे जिसपे आपकी रिकमेंडेशन सस्पेंड की गई है उसकी सोल्यूशन है। अब वो उसकी सोल्यूशन क्या है, इसमें एक चीज हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनके ये इशू रिजॉल्व नहीं कर सकते। अब वो मिस्टेक क्या है, वो क्या करते हैं कि अपने आते हैं पेज रिकमेंडेशन में। अब ये बेसिकली मेरा एक नॉन मोनेटाइज पेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये मैंने अभी फ्रेश स्टार्ट किया ही था, तो बट इस पे इसका जो कंटेंट है उस पे 3 से 4 दिन मैंने वीडियोस अपलोड की, बट इसकी रिकमेंडेशन सस्पेंड कर दी क्योंकि स्ट्राइक आ गई। अब इसका सलूशन क्या है, जो कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे लर्न मोर पे जाते हैं और यहाँ से रिक्वेस्ट रिव्यू कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, वो समझते हैं कि हमारा जो काम कर रहा होता है वो समझता है मेरा कंटेंट ओरिजिनल है, मुझे स्ट्राइक आ गई है, फेसबुक की एआई का कोई फॉल्ट है तो उसकी वजह से मेरा जो पेज है उसकी रिकमेंडेशन सस्पेंड हुई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारे कंटेंट की वजह से हमें स्ट्राइक्स आती हैं। जो राइट्स मैनेजर जिसके पास होता है, राइट्स ओनर होता है, वो हमें स्ट्राइक्स भेजता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, जब भी आपको आपके पेज पे चाहे मोनेटाइज है चाहे नॉन मोनेटाइज पेज है, आपको उस पे उसके रिकमेंडेशन डायरेक्ट सस्पेंड कर दी जाए और रिक्वेस्ट रिव्यू का आपको ऑप्शन आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आपने अपने पेज पे जाना है। उस पे जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी सारे पेज की वीडियोस डिलीट कर देनी है। जो भी आप कंटेंट अपलोड कर रहे होंगे उसको सबको डिलीट कर देना है। बिल्कुल फ्रेश पेज आपने बना लेना है उसको। और एहतियात के तौर पे या तो आप बिल्कुल फ्रेश हो तब भी कर सकते हैं, अदरवाइज एहतियात के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, आप इस पेज पे कोई भी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं एआई से बना के। अभी हम जाएंगे चैट जीपीटी पे और यहाँ से गूगल जेमिनी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप कोई भी किसी के रिलेटेड भी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, इवन के आप अपने फेस की भी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वीडियो ही अपलोड करनी है, पिक्चर भी कर सकते हैं। आप चाहे एआई से वीडियो बना के अपलोड कर दें, आप चाहे अपनी एआई की पिक्चर अपलोड कर दें, या कोई भी रैंडम पिक्चर बना के अपलोड कर दें। अभी हम इससे प्रॉम्प्ट ले लेते हैं और गूगल जेमिनी में जाके इसको क्रिएट कर लेते हैं। एक और पिक्चर यहाँ से हम लोग बना लेते हैं, मिनिमम 2 या 3 पिक्चर्स हम लोग यहाँ से बना लेंगे और इसको फौरी अपने पेज पे अपलोड कर देंगे। यहाँ से बेशक आप मेटा में जाके भी पोस्टिंग की जरूरत नहीं है, आप लोग यहीं से इसको अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली जो इसका रिजल्ट है, अभी हम रिक्वेस्ट रिव्यू करेंगे, सम टाइम इसमें 1-2 घंटे भी लग जाते हैं, सम टाइम 1-2 वीक भी लग जाते हैं। अब देखते हैं हमें कब इसका रिजल्ट मिलेगा और इसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ये सारा कुछ आपको लाइव देखने को मिलेगा आज के लेक्चर में। अच्छा, हमने यहाँ पे अब पिक्चर्स तो अपलोड कर दी हैं, पिक्चर्स अपलोड कर दी। अब हम दोबारा जाएंगे अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, यहाँ से पेज रिकमेंडेशन में चले जाते हैं एंड देन इसके बाद लर्न मोर पे और रिक्वेस्ट रिव्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है, तो आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसमें हम लोग चूज कर लेंगे आई डोंट थिंक दैट माई कॉन्टेंट गोज अगेंस्ट टू रिकमेंडेशन गाइडलाइंस। यहाँ से हम इसको सबमिट कर देंगे और ये जो हमारी रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है। अभी हम देखते हैं, ये 17 जून को मैंने इसकी रिक्वेस्ट सबमिट की है, जो कि आज की डेट है। अब देखते हैं हमें इसका
जो है वो रिजल्ट कब तक मिलेगा, कब तक हमारा ये पेज ठीक करेंगे। अभी ये हमारा रिव्यू पे है और इंशाल्लाह जब रिव्यू कंप्लीट होगा हमें यहाँ पे रिजल्ट नजर आ जाएगा। तो आपने इस तरह से अपने पेज की रिकमेंडेशन ठीक करनी होती है। जो कॉमनली मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि अपनी वीडियोस को डिलीट नहीं करते, या कॉपीराइट पिक्चर्स पे काम कर रहे होते हैं या कॉपीराइट वीडियोस पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो जब रिक्वेस्ट रिव्यू करते हैं हमारे पास ये सिर्फ एक ही दफा चांस होता है, इसको दोबारा अगर हम एज इट इज कर देंगे तो फिर उसका सोल्यूशन बहुत मुश्किल होता है। फिर चैट से बात करनी होती है, बहुत ज्यादा वो टाइम टेकिंग काम होता है। बट इसमें जो फर्स्ट टाइम हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो यही मिलती है रिक्वेस्ट रिव्यू की। तो हम गलत तरीके से उसको रिक्वेस्ट रिव्यू कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी रिकमेंडेशन ठीक नहीं होती, और जो हमारे पास इकलौता एक चांस होता है वो भी खराब हो जाता है, वो भी हम खो बैठते हैं अपनी कम अहली की वजह से। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपके पेज पे जब भी रिकमेंडेशन का इशू आए तो आपने सबसे पहले अपनी वीडियोस को डिलीट करना है। तो अपनी आपने कोई भी रैंडम पिक्चर अपलोड कर दे, अपने फेस की कर दें, एआई से बनवा के कर दें, कोई भी फर्दर आप लोग पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, और देन उसके बाद आपने इसकी रिक्वेस्ट रिव्यू करना है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है जिसकी रिकमेंडेशन सस्पेंड थी और जिसकी रिक्वेस्ट रिव्यू किया था और ऑथेंटिक तरीके से हमने रिक्वेस्ट रिव्यू किया था, तो ये आप देख सकते हैं विद इन 3 आवर्स हमारा जो पेज है वो फौरी इन लोगों ने ठीक कर दिया है। तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि उसी दिन या विद इन 1-2 आवर्स में ये हमें रिस्पॉन्स कर देंगे, बट बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया। आप ये देख सकते हैं कि यही पेज था और यही इमेजेस वगैरह मैंने इस पे अपलोड की थी। बेसिकली इस पे जितनी भी वीडियोस थी वो सारी मैंने डल करके इमेजेस वगैरह अपलोड कर दी, और देन आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। यू आर बैक ऑन ट्रैक। यहाँ से आपको दोबारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड से भी शो करवा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पेज है सम इशू का जो ऑप्शन था वो रिमूव हो चुका है, और रिकमेंडेशन भी देख लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंडेशन भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारी रिकमेंडेशन ठीक हो गई है, रिकमेंडेबल आ गई है। तो इस तरह आप लोगों ने अपने पेजेस को ठीक कर लेना है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है इसके अबाउट, तो आप लोग हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी इश्यूज रिजॉल्व करना सिखाएंगे, बताएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात का हल निकाल के बताएंगे।